Hello everyone, this is Rohit Kumar. Welcome again at channel Biology with Rohit. So till now we have covered male reproductive system with following parts like scrotum, testis, duct system, accessory glands and spermatogenesis. Similarly, we have covered female reproductive system also. Under it we covered following topics like ovaries, fallopian tube, uterus, external genitalia that is known as vulva, then mammary glands, ovarian follicles, oogenesis, and now we are left with the last part of female reproductive system. This is menstrual cycle. Okay, so let's start with the topic. So first of all, we should know what is this cycle? What is this menstrual cycle? This menstrual cycle is actually a sequence of event which occurs between one menstruation till the next one. So basically we can say that it's the sequence of events which occurs from one menstruation till the next one. Secondly, it occurs in females of primates. Example of primates are humans, monkeys and apes. कुछ नॉन प्राइमेट फीमेल होती हैं एंड इन नॉन प्राइमेट फीमेल देयर इज अदर साइकिल नोन एज इस्ट्रस साइकिल. सो आई एम राइटिंग हियर लाइक इन नॉन प्राइमेट females there is estrus cycle. Okay, so menstrual cycle occurs specifically in females of primate only. Next thing we have is जो beginning of menstrual cycle होता है at puberty, this is known as menarche. It refers to beginning of menstrual cycle. And जो cessation of menstrual cycle होता है it is known as menopause and it generally occur at the age of 45 or 50 years. देन इन केस ऑफ ह्यूमंस जो एवरेज ड्यूरेशन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की इट इज ऑफ 28 डेज, मतलब कि इट इज रिपीटेड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 28 डेज. एंड इन द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, लाइक कि अगर वो 28 डेज का है तो उसका मिडल इज 14th डे, तो इन द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल वन फीमेल गैमेट इज रिलीज्ड. तो यहाँ पे आई कैन से दैट इट विल बी ऑन 14th डे. हालांकि इट इज़ नॉट मैंडेटरी हमेशा ही मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी ऑफ 28 डेज. इट कैन वैरी फ्रॉम 28 to 30, 32, 33, नीचे भी आ सकता है वो 28 से 26, 5 तक भी जा सकता है. लेकिन जो एवरेज ड्यूरेशन होता है दैट इज ऑफ 28 डेज. तो 28 डेज के मिडल में क्या होता है दैट इज ऑन 14th डे एक फीमेल गैमेट रिलीज होता है. देन इट हैज़ फॉलोइंग 4 phases. लाइक फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा भाई, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, लिक्विड की फॉर्म में फ्लूइड आता है बॉडी से बाहर वाया वजाइना. फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए फॉलिकुलर फेज बोलते हैं. दूसरा नाम इसका प्रोलिफरेटिव फेज होता है. वाई, बिकॉज इस पर्टिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन भी होगा. देन ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, इन दिस ओव्यूलेशन अकर एज द नेम सजेस्ट. एंड लास्ट वन इज द सिक्रीटरी एंड ल्यूटियल फेज. इसका ड्यूरेशन कांस्टेंट रहता है एंड इट इज फ्रॉम 15th to 28th डे. सो वील स्टडी ऑल दीज फेजेस वन बाय वन. बट बिफोर एंटरिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आई वुड लाइक टू क्रिएट अ बैकग्राउंड ऑफ वेरियस इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बना दिया, दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल बैकग्राउंड. एंड व्हाई दिस बैकग्राउंड इज नेसेसरी, बिकॉज दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इटसेल्फ इज अ वेरी लेंथी टॉपिक एंड इसमें जितने भी इवेंट्स हैं ऑल द इवेंट्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. सो आई थिंक इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक दिस बैकग्राउंड इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, सो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वही चीज़ें थ्योरेटिकल पार्ट में हम सिक्वेंस में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ से एक बैकअप आ जाएगा आप लोगों के पास. ओके, it will be easier for you guys to understand the theoretical part of menstrual cycle after studying this background. Okay, so the first discussion we are going to have in the background is proliferation of endometrium. What does it mean, proliferation of endometrium? Endometrium proliferate हो रहा है. Proliferate means what, उसका size बढ़ रहा है. We have 2 questions regarding it. The first one is कि इसका size कैसे बढ़ रहा है, means how it is proliferating. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई इट इज प्रोलिफरेटिंग. ऐसी क्या जरूरत है कि एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट होना है. ओके, सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ एंडोमेट्रियम इज प्रोलिफरेटिंग इज इट इज एक्चुअली प्रोलिफरेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन. एक हार्मोन आता है एस्ट्रोजन
और एस्ट्रोजन का नेचर ही प्रोलिफरेटिव होता है। और प्रोलिफरेशन कैसे कराएगा? लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी ऑल्सो, दिस लेयर इज द नॉर्मल लेयर। ओके, मैंने रेड कलर्ड वन वाला लेयर जो है इससे थोड़ा सा ऊपर बनाया, मतलब कि आई एम शोइंग प्रोलिफरेशन इन दिस डायग्राम। So this complete portion is actually the proliferated part of endometrium। ये मैंने शेडेड कर दिया है। ओके, नॉर्मल तो इन फोल्डिंग्स पे खत्म हो गया था। दीज फोल्डिंग्स रिप्रेजेंट दी नॉर्मल एंडोमेट्रियम, और इसके बाद जो मैंने रेड कलर का ऊपर पोर्शन बनाया है, दिस पोर्शन इंडिकेट्स प्रोलिफरेटेड पार्ट, मतलब थोड़ा सा साइज बढ़ गया एंडोमेट्रियम का। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर आई होप कि हाउ एंडोमेट्रियम इज प्रोलिफरेटिंग। इट इज एक्चुअली प्रोलिफरेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम ही एक्चुअली प्रोलिफरेशन का है, वो जाएगा वहां पे प्रोलिफरेशन कराएगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन मार्क वी हैव हियर, लाइक इस एस्ट्रोजन का सोर्स क्या है सर? एंड दिस विल बी क्लियर एज वी प्रोसीड इन द थ्योरी। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई एक्चुअली दिस एंडोमेट्रियम इज प्रोलिफरेटिंग। कैसे हो रहा है? इट इज ओके, बट व्हाई, ये हो क्यों रहा है? उसका रीजन इज सो दैट इट इटसेल्फ गेट्स रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। सर इम्प्लांटेशन क्या है एंड व्हाट इज दिस जाइगोट? जाइगोट इज सिंपली formed by fusion of male and female gamete। and what is this implantation? implantation में क्या होता है? जाइगोट का अटैचमेंट हो जाता है टू एंडोमेट्रियम। सपोज इस पार्ट पे आके वो अटैच हो जाएगा लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, सो प्रोलिफरेशन की रिक्वायरमेंट ही क्या है कि अगर जाइगोट बनता है, मतलब कि अगर मेल एंड फीमेल गैमेट में फ्यूजन होता है, सो उस जाइगोट को फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स यूट्रस में इम्प्लांटेड रखना है, और उस इम्प्लांटेशन के लिए ही एवरी मंथ एंडोमेट्रियम गेट्स प्रोलिफरेटेड। सो एक्चुअली व्हाई एंडोमेट्रियम इज प्रोलिफरेटिंग? जस्ट टू एंश्योर दैट कि इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन वो जाइगोट को होल्ड कर सके फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स। ओके, सो आई होप बोथ द क्वेश्चंस आर क्लियर कि व्हाई दिस एंडोमेट्रियम इज प्रोलिफरेटिंग एंड हाउ इट इज प्रोलिफरेटिंग। ओके, नाउ the second question we have कि why menstrual flow occur during menstrual cycle, and its explanation is कि in absence of fertilization। देखो, जनरली एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है टू होल्ड द जाइगोट, लेकिन जाइगोट तो सर बनेगा ओनली इफ स्पर्म्स की एंट्री हो जाएगी एफआरटी में, और वो भी कब? व्हेन फीमेल गैमेट इज अवेलेबल। नाउ सपोज यहाँ से ओवरी ने सेकेंडरी ओसाइट रिलीज किया, ये फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ पहुँच गया एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, बट स्पर्म्स की एंट्री हुई नहीं फीमेल की बॉडी में। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? ये जो ओवम होता है इट कैन रिमेन वायबल ओनली फॉर 24 आवर्स, बस 24 आवर्स के बाद इसकी वायबिलिटी नहीं रहेगी। इट गेट्स डिजेनरेट, एंड डिजेनरेट होने के बाद जो डेड पार्ट होता है वो बॉडी में थोड़ा ना रहेगा, इट इज एक्चुअली रिमूव्ड आउट अलोंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो। सो यही चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, लाइक कि इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो प्रोलिफरेटेड पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम है इट गेट्स शेडेड डाउन। एंड व्हाई? सर जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम ने जो अपनी प्रिपरेशन की थी टू होल्ड द जाइगोट, उसका तो कोई यूज है ही नहीं अभी, तो वो क्या हो जाती है? इट गेट्स शेडेड डाउन। और जब उसकी शेडिंग होती है तो इटसेल्फ एंडोमेट्रियम जब प्रोलिफरेट हुआ था, इट एक्चुअली प्रोलिफरेट्स बाय इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड यूट्रिन ग्लैंड। तो जब इसकी शेडिंग होगी तो ये ब्लड वेसल्स एंड यूट्रिन ग्लैंड्स इन सब में कहीं ना कहीं रप्चरिंग होगा, एंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड मेंस्ट्रुअल फ्लो कम्स आउट ऑफ द बॉडी वाया वेजाइना। ओके, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया कि मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है। नाउ यहाँ पे आप एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो कि सर फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में ऐसा क्या होता है कि एंडोमेट्रियम गेट्स शेडेड डाउन। सो एक्चुअली एक हार्मोन होता है प्रोजेस्ट्रॉन। इस प्रोजेस्ट्रॉन का फंक्शन क्या होता है? इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम। सो वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक हियर, लाइक एस्ट्रोजन ने क्या किया था? एस्ट्रोजन ने प्रोलिफरेशन किया था, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन, है ना। लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन क्या कर रहा है? जो ये प्रोलिफरेशन हो चुका है यहाँ पे, इस प्रोलिफरेशन को प्रोजेस्ट्रॉन इज नाउ गोइंग टू मेंटेन। सो एक वर्ड पे स्विच हो जाते हैं दोनों हार्मोन्स के फंक्शन। वो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि प्रोलिफरेटिंग हार्मोन कौन सा है? प्रोलिफरेटिंग हार्मोन इज एस्ट्रोजन।
वो आपसे पूछेगा विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम, दिस वन इज प्रोजेस्ट्रॉन। गेटिंग माई पॉइंट? अगेन सर प्रोजेस्ट्रॉन का सोर्स क्या होगा, ये हम आगे थ्योरी में देखेंगे कि प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, एस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है। तो आई होप दिस बैकग्राउंड इज क्लियर। सिंपली आई आस्क्ड 2 क्वेश्चन कि प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, उसका पर्पस क्या होता है और वो कैसे होता है। सेकंड इज मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो दोनों का आंसर इज वेरी सिंपल, प्रोलिफरेशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। एंड क्यों होता है? सो दैट एंडोमेट्रियम गेट्स रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। नाउ मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है? सर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उस प्रोलिफरेशन का कोई यूज ही नहीं है, तो विद टाइम एंडोमेट्रियम गेट्स शेडेड डाउन। नाउ there are two more hormones which play a very important role in menstrual cycle. One is FSH and second is LH. FSH जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, follicular stimulating hormone. It is responsible for the growth and development of follicles. और ये तो we have studied already, like प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी इंटू टर्शरी एंड टर्शरी इंटू ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से आगे भी एक फॉलिकल बनता है, दिस इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। एलएच का रोल क्या होता है? ये जो रप्चरिंग होती है ग्राफियन फॉलिकल की, दिस इज मीडिएटेड बाय एलएच। सो जैसे ही एलएच का लेवल बढ़ता है, इट रिजल्ट्स इन रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, and the ruptured Graafian follicle then converts into what? Corpus luteum. And we know that in the lecture of ovarian follicles we studied Graafian follicle के अंदर होगा secondary oocyte. So जब भी Graafian follicle rupture होगा, it in turns release secondary oocyte. मतलब कि यहाँ कुछ होता है, देखो ओवरी के अंदर पूरा इवेंट चल रहा है और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा वहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, and this release of secondary oocyte from ovary, this is known as ovulation. एक टर्म पढ़ते हैं ना हम, ovulation क्या होता है? So this it is nothing but release of secondary oocyte from ovary. और ये secondary oocyte is nothing but female gamete, ये यहाँ पहुँचेगा and after reaching here it waits for sperm. अगर sperm आ गया तो it converts into zygote. जाइगोट इन टर्न जो ये प्रोलिफरेशन होगा उस पे वहाँ पे एम्बेडेड हो जाएगा, मीन्स इम्प्लांटेड हो जाएगा। अगर स्पर्म्स नहीं आते हैं तो ये पूरा का पूरा जो एंडोमेट्रियम यहाँ पे प्रोलिफरेट हुआ था, ये सब का सब कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। और इसी मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ जो अनफर्टिलाइज्ड सेकेंडरी oocyte था वो भी बाहर आ जाता है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द बैकग्राउंड। अब हम सिक्वेंशली एक एक इवेंट पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। सो द वेरी फर्स्ट इवेंट इज मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज नाम से ही पता चल रहा है, इस पर्टिकुलर फेज में मेंस्ट्रुएशन होगा। एंड मेंस्ट्रुएशन क्यों होगा? वी नो दैट बिकॉज ऑफ व्हाट? डीजनरेशन ऑफ प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम। एंड सर डीजनरेट क्यों होगा एंडोमेट्रियम? ड्यू टू डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ये भी हमने पढ़ा। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन द बैकग्राउंड, आई होप। देखो इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है? प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम गेट्स शेडेड डाउन। और इसका रीजन क्या था? कहीं ना कहीं प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। और जैसे इसकी शेडिंग होगी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा। सो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हमने कि लाइक इट अकर्स ड्यू टू डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड इट लीड्स टू डिजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। नाउ देयर आर टू नॉट्स हियर, लाइक menstruation occur only and only if ovum is not fertilized। देखो ऊपर भी मैंने ये बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन क्यों हो रहा है, सो दैट इट कैन होल्ड द जाइगोट, इजंट इट। लेकिन जब जाइगोट बना ही नहीं, इन दैट केस ओनली इट गेट्स शेडेड डाउन एंड कम्स आउट ऑफ द बॉडी, इजंट इट। तो यही थिंग आई हैव रिटन हियर, लाइक कि मेंस्ट्रुएशन अकर ओनली एंड ओनली इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। जब ओवम फर्टिलाइज्ड ही हो जाएगा तो मतलब कि अब जाइगोट बन गया है, जाइगोट बन गया तो जाइगोट को होल्ड करना है फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स। सो फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स दिस एंडोमेट्रियम इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड, एंड उसको मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन है? दिस इज प्रोजेस्ट्रॉन, मेंटेनेंस ऑफ प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम, बट ओनली एंड ओनली इफ एग गेट्स फर्टिलाइज्ड, इफ ओवम गेट्स फर्टिलाइज्ड। ओके, सो वन थिंग इज क्लियर कि मेंस्ट्रुएशन होगा ओनली इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। सेकेंड थिंग, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो अभी तक जो भी पढ़ा उसके बेसिस पे तो वी विल से कि सर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गया। यस, इट कैन बी पॉसिबल। सो द पॉइंट इज
If there occur fertilization of ovum by sperm, then there will be no menstruation. Right, यही तो पढ़ा है हमने. And it indicates what? It indicates pregnancy. Yes or no? But this is not universal. Every time ऐसा नहीं होगा कि in case of you can say that absence of menstrual cycle we will say कि fertilization हो गया है. There are some other conditions also, उनकी वजह से भी sometimes menstruation lack हो जाता है. कौन कौन सी कंडीशंस हैं? लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, पुअर डाइट, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रीनस एक्सरसाइजेस. So all of these conditions also they may lead to what? Lack of menstruation or menstrual cycle. So yes, we can say that कि absence of menstrual cycle कहीं ना कहीं indicate pregnancy, but doesn't mean every time absence of menstrual cycle will indicate pregnancy. There are some other conditions also, उनके टाइम पे भी क्या हो जाता है? menstrual cycle delay हो जाता है या skip हो जाता है. Okay. So this is regarding the menstrual phase. Second phase we have, this is the follicular phase or proliferative phase. नाम से पता चल रहा है अगेन. follicular मतलब follicles का development, proliferative मतलब proliferation of endometrium. इसका ड्यूरेशन देखो, इट इज़ फ्रॉम 6th to 13th डे ऑफ menstrual cycle. ये पहले 5 दिन का होता है अराउंड. दिस इज फ्रॉम 3rd to 5th डे. 6th to 13th डे follicular phase का होता है. और इस फेज में क्या होता है? देयर अकर ग्रेजुअल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ FSH एंड LH. मैंने बताया था ना बैकग्राउंड में कि FSH एंड LH ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्या रोल है उनका? FSH तो फॉलिकल्स का स्टिमुलेशन कराएगा, LH क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके किस में कन्वर्ट कर देगा? कॉर्पस ल्यूटियम में. ओके, यही सब देखना हमें यहाँ पे लाइक. So this FSH in turn stimulate development of ovarian follicle, and one of the ovarian follicle becomes Graafian follicle. And now is the explanation of the question mark कि सर एस्ट्रोजन का सोर्स कौन होता है? So actually FSH stimulates Graafian follicle to release estrogen. So ये जो एस्ट्रोजन है यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था, इसका सोर्स दिस इज Graafian follicle. और किसकी प्रेजेंस में? FSH की प्रेजेंस में. So Graafian follicle releases estrogen in presence of FSH. And estrogen, it is itself a proliferative hormone. So क्या करेगा? It results in proliferation of endometrium. And how? By increase in the number of blood vessels and uterine gland. Everything we have studied in background. So endometrium proliferate होना start हो जाता है in follicular phase. Then come to ovulatory phase. Ovulatory related to ovulation. तो इस पर्टिकुलर फेज में ओव्यूलेशन होगा. लाइक ओव्यूलेशन अकर ड्यूरिंग दिस फेज. एंड ओव्यूलेशन इज नथिंग बट रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी. दिस इज ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी. और सेकेंडरी oocyte कब रिलीज होगा? जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा. इजंट इट? मीन्स व्हाट? इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगेन अगर 28 डेज का ड्यूरेशन है तो 14th डे इज द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. लेवल ऑफ LH going to increase significantly, or this increase in level of LH is known as LH surge, and this LH surge results in rupturing of Graafian follicle and release of secondary oocyte. इसे ही हम क्या बोल देते हैं? ओव्यूलेशन बोल देते हैं. तो ओव्यूलेटरी फेज मोर और लेस 14th डे के आसपास होता है इन साइकिल ऑफ 28 डेज. और इसका स्टिमुलस कहाँ से आता है? दैट इज LH surge, which in turn rupture the Graafian follicle and results in release of secondary oocyte. ओके, लास्ट फेज वी हैव, दिस इज द सिक्रीटरी फेज और ल्यूटियल फेज. इसका ड्यूरेशन क्या होगा? 14th तक पहुंच चुके हैं. इट विल बी फ्रॉम 15th to 28th डे. एंड द वन इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इट कि इट इज ऑफ कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन. ठीक है, बाकी सभी फेजेस में डेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, विल सी लाइक, बट इस फेज में कभी भी डेज में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा. लाइक एवरी टाइम इट विल बी ऑफ 14 डेज. ठीक है, इस फेज में हुआ क्या? अब सिचुएशन देखो कहाँ तक पहुंच चुके हैं. लाइक ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो चुका है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है. एंड बैकग्राउंड में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि आफ्टर रप्चरिंग ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू व्हाट? कॉर्पस ल्यूटियम. एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम, इसको कौन स्टिमुलेट करने वाला है अभी? LH इस कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन मेनली, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोजेस्ट्रॉन आएगा, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन. सो प्रोजेस्ट्रॉन पे भी हमने बैकग्राउंड में एक क्वेश्चन मार्क लगाया था कि उसका सोर्स क्या होगा. तो प्रोजेस्ट्रॉन का सोर्स इज क्लियर नाउ, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम.
एंड किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH. Now we know that progesterone is going to maintain the proliferated endometrium. Same thing we have written here, like this progesterone, it is responsible for the maintenance of proliferated endometrium. I hope you are getting things in a sequence now. Okay, now suppose अब fertilization नहीं होता है ना, अगर fertilization नहीं होगा तो इसके मेंटेनेंस की तो ज़रूरत है ही नहीं, मीन्स कि एंडोमेट्रियम अब शेड होने वाला है, यस और नो. तो एंडोमेट्रियम शेड क्यों होता है, बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन. सर प्रोजेस्ट्रॉन कम हो जाता है, और प्रोजेस्ट्रॉन कम होगा तो ये मेंटेनेंस कहना कि मेंटेन नहीं हो पाएगी. नाउ सर प्रोजेस्ट्रॉन कम क्यों हो जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन का सोर्स तो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम है, दिस वन इज द सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन. तो कहीं ना कहीं आप कोरिलेट कर सकते हो कि कॉर्पस ल्यूटियम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तभी प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होता है. एंड एग्जैक्टली जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज ऑफ 2 वीक्स ओनली. और ड्यूरेशन भी देखो, इस सिक्रीटरी फेज का ड्यूरेशन भी 2 वीक का ही है. सो 2 वीक तक तो कॉर्पस ल्यूटियम रहने वाला है, मतलब 2 वीक तक तो प्रोजेस्ट्रॉन आएगा. बट 2 वीक के बाद क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट. और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, उससे जो हार्मोन आ रहा था दैट वाज प्रोजेस्ट्रॉन, उसके लेवल में कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाएगा. और प्रोजेस्ट्रॉन इन टर्न क्या कर रहा था, इट वाज मेंटेनिंग द प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम. एंड जब प्रोजेस्ट्रॉन डिक्लाइन हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड इट अगेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो वी स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट फेज दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज. ये वाला यहाँ पे बताया था किस तरीके से एंडोमेट्रियम डिजेनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड कंटेंट कम आउट ऑफ द बॉडी. अगेन पूरा इवेंट पढ़ के, फॉलिकुलर फेज था बीच में, ओवुलेटरी फेज था, सिक्रीटरी फेज था, और सिक्रीटरी फेज में फाइनली अगेन वी आर एट द सेम पॉइंट विच वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग, लाइक मेंस्ट्रुएशन हो गया है. ओके, सो दिस कंप्लीट्स द साइकिल एक्चुअली. सो आई नो इट इज़ बिट कॉम्प्लिकेट, दैट्स वाई एक तो बैकग्राउंड हमने पढ़ा था इनिशियली, एंड आफ्टर दिस एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ द थियोरेटिकल पार्ट आई हैव समराइज्ड दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो, ताकि इट वुड बी ईजी फॉर यू गाइज टू गेट इट कम्प्लीटली. ओके, नाउ लिसन टू मी प्लीज. इसमें देखो क्या क्या हो रहा है, 1 बाय 1 हर फेज का मैंने जो स्पेसिफिक इवेंट होता है वो उसके साइड में लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेंस्ट्रुअल फेज देखें तो देखो इसमें क्या होता है भाई, इसमें प्रोजेस्ट्रॉन डिक्लाइन होता है. यस सर, प्रोजेस्ट्रॉन डिक्लाइन होगा तो एंडोमेट्रियम डिजेनरेट होगा, एग्जैक्टली. और जैसे ही एंडोमेट्रियम डिजेनरेट होगा देयर विल बी मेंस्ट्रुअल फ्लो. So I hope first phase is clear. Menstrual phase occur because of decline in the level of progesterone. Second, follicular phase. This is follicular, so means इसमें follicles का development होता है. तो follicular development इसमें होती है, और one of the follicle becomes Graafian follicle. And अब इस Graafian follicle को FSH stimulate करेगा for the release of estrogen. And this estrogen is itself a proliferative hormone. So ये अब proliferation start कर देगा. तो देखो menstrual cycle का actually first phase होता है ये. यहाँ पे शेडिंग हो गई थी एंडोमेट्रियम की, सेकेंड फेज से क्या हो जाता है, उसका दोबारा से रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है. उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. देन वी हैव ओवुलेटरी फेज. ओवुलेटरी फेज में क्या होगा, ओवुलेशन होगा सर. एंड व्हाट इज दिस ओवुलेशन, दिस इज रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल. एंड ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था, दैट वाज LH सर्ज. So LH surge leads to ovulation and it refers to rupturing of Graafian follicle and release of secondary oocyte. Okay, and now we know that कि सर जो Graafian follicle rupture हुआ था, ruptured Graafian follicle then converted into what, corpus luteum, है ना. सो वही चीज़ मैंने यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर दी है कि दिस ruptured Graafian follicle then converts into corpus luteum. And under the influence of LH, this corpus luteum secretes progesterone mainly along with estrogen and inhibin. So again, this progesterone is going to maintain the proliferated endometrium, but for kitna days? For 14 days only, because corpus luteum itself, it has a lifespan of 14 days. उसके बाद corpus luteum degenerate हो जाएगा,
और कॉर्पस ल्यूटियम अगर डिजेनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, एंड इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ओके, सो मेंस्ट्रुअल फेज पे शेडिंग हुआ था, फिर धीरे धीरे प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है एंडोमेट्रियम का, उस प्रोलिफरेशन को इस सिक्रीटरी फेज में मेंटेन किया जाता है, लेकिन अगेन आफ्टर 14 डेज कॉर्पस ल्यूटियम के डिजेनरेशन की वजह से देयर अकर डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड अगेन शेडिंग हो जाती है। सो दिस साइकिल गोज ऑन एवरी मंथ इन दिस वे। ओके, दैट्स वाई द नेम इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे आई हैव रिटन वन मोर थिंग लाइक primary follicle gets converted into secondary, secondary gets converted into tertiary, tertiary gets converted into Graafian, and this Graafian under the influence of FSH secretes estrogen, and then Graafian follicle gets ruptured and transforms into corpus luteum. This corpus luteum in turn secretes progesterone under the influence of LH. Okay, so I have tried to summarize this menstrual cycle as good as I can. So you guys just go through it once. In case of any doubt, you can write in the comment box. Okay, now NCERT has given a graph of this menstrual cycle. बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, सर बहुत कॉम्प्लिकेट सा ग्राफ लग रहा है हमें, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द होल थ्योरी आई होप कि यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. सो हियर ऑल द 4 phases आर मेंशन्ड. चारों फेज मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड सिक्रीटरी. एंड वी नो दैट मेंस्ट्रुएशन में तो डीजेनरेशन होता है, और ये यूट्रीन इवेंट है, तो यूट्रस में तो एंडोमेट्रियम ही था, तो देखो एंडोमेट्रियम का डीजेनरेशन ही शो किया है. उसके बाद फॉलिकुलर फेज में क्या होता था सर, वो प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाता था, एंड प्रोलिफरेशन के बाद सिक्रीटरी फेज में क्या होता था, इट इज एक्चुअली मेंटेन्ड बाय प्रोजेस्टेरोन फॉर 14 डेज. सो दैट्स व्हाई दिस ड्यूरेशन इज ऑफ 14 डेज. 14 डेज तक इसको प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करेगा. उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, फिर प्रोजेस्टेरोन कम, तो कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम भी शेड हो जाता है. हॉर्मोन्स का सर क्या रोल होता है यहाँ पे, एक तो ग्राफियन फॉलिकल जो कि फॉलिकुलर फेज में बनता है, वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है, तो देखो एस्ट्रोजन आ गया यहाँ पे फॉलिकुलर फेज के ऊपर. सिमिलरली जो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीटरी फेज में बनता है, वो भी एस्ट्रोजन रिलीज करता है, तो एस्ट्रोजन के 2 पीक आ गए हैं. क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, आई हैव रिटन ऑल्सो कि विच हार्मोन अटेन्स 2 पीक ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. आंसर इज दिस इज एस्ट्रोजन. And we know that progesterone is secreted only by corpus luteum, and corpus luteum तो सर secretory phase में बनता है. That's why जो progesterone है उसका peak सिर्फ और सिर्फ secretory phase में आएगा. So like you can say that which hormone attains peak during secretory phase only. इसका आंसर क्या हो जाएगा, this is progesterone. Then I have explained कि FSH and LH also play very important role in menstrual cycle. और रोल क्या होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट एंड ग्राफियन फॉलिकल की रप्चरिंग. तो आप यहाँ से देख सकते हो रप्चरिंग होती है अराउंड 14th डे. सो 14th डे LH का लेवल आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा. ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज LH सर्ज. एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं FSH भी अपनी पीक पे ही है, ये भी यू कैन से दैट इज एट इट्स पीक. एंड एट द सेम टाइम एस्ट्रोजन भी जो ग्राफियन फॉलिकल से आ रहा था, that is also at its peak. So एक क्वेश्चन इस ग्राफ से ये भी बनता है, at the time of ovulation which hormones are at peak. तो इस पे आंसर क्या हो जाएगा, FSH, LH and estrogen. ओके, सो एक बार ग्राफ देख लेना आप लोग. अगर ग्राफ ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन यही है, जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस. हाँ, अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो वो डायरेक्टली कई बार ग्राफ पूछ लेते हैं. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर द क्वेश्चन, एंड समटाइम्स दे गिव यू ग्राफ एंड आस्क कि बताओ ये वाला ग्राफ कौन से हार्मोन का है, बताओ ये ब्लू कलर्ड वन कौन से हार्मोन को इंडिकेट कर रहा है. सो प्रिपेयर इट ऑल्सो एज इट इज गिवन इन NCERT, तो ऑटोमेटिकली इसका वेटेज काफ़ी हो जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम माई साइड. आई होप you like the lecture and I hope you understand each and everything. In next lecture, we'll cover fertilization and embryonic development. In the meantime, please don't forget to share this video with your friends. Till then, take care, bye bye and have a nice day.